हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस का जो डिस्काउंट वाला पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉफिट लॉस की आपकी 5वीं क्लास है और डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट की ये पहली क्लास है। तो डिस्काउंट जो है वो प्रॉफिट लॉस से ही जुड़ा हुआ है। तो जिन लोगों ने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो यहाँ पे देखेंगे। इस साइड यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ना जरूरी है डिस्काउंट से, क्योंकि डिस्काउंट रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस से पूरी तरीके से। आपको मैंने प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास में याद हो तो मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये डिपेंड करता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। और वहीं पे एक छोटी सी चीज़ मैंने डिस्काउंट के लिए बताई थी कि डिस्काउंट के लिए मैंने क्या बताया था कि जो डिस्काउंट होता है ये मिलता है किस पे, मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए यहाँ पे छोटी सी चीज़, अगर मान लीजिए कि आप कोई आर्टिकल परचेज करने जाते हैं किसी दुकान पे, अगर आप आर्टिकल परचेज करने जाते हैं किसी दुकान पे और दुकानदार उस आर्टिकल पे अगर आपको डिस्काउंट देता है, ठीक है, अगर आपको क्या देता है, डिस्काउंट देता है, तो क्या उस कंडीशन में शॉपकीपर को लॉस हो रहा होता है? ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। अगर आप किसी दुकान पे गए कोई आर्टिकल परचेज करने और शॉपकीपर आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या शॉपकीपर को यहाँ पे लॉस हो रहा होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन ऐसा मतलब बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन में होता है। मान सकते हैं कि 1% कंडीशन में ऐसा हम मान सकते हैं कि लॉस होता होगा, नहीं तो हमेशा जो है आपको वहां पे प्रॉफिट हो रहा होता है शॉपकीपर को। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि डिस्काउंट देने पे प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट देने पे प्रॉफिट होता है, लेकिन जो प्रॉफिट की वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। अब कैसे, देखो, जैसे मान लीजिए कि एक शॉपकीपर है, वो अपनी दुकान में कोई आर्टिकल परचेज करके लाता है 100 रुपए में, यानी कि 100 रुपए क्या हो गई, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, और उस आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है ना, आर्टिकल की मार्क प्राइस से वो 150 रुपए है, यानी कि उस पर 150 रुपया प्रिंट है। ठीक है ना। अब देखिए कि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम किसी छोटे दुकान पे जाए, मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट परचेज करने जाते हैं, तो नॉर्मली हमें उतना ही पैसा पे करना होता है जितना उस पर प्रिंट होता है। खास करके मेडिकल स्टोर की अगर हम बात करें तो मेडिकल स्टोर पे जब भी आप कोई मेडिसिन परचेज करने जाते हैं तो कोई भी मेडिकल स्टोर वाला आपको डिस्काउंट नहीं देगा। ठीक है ना, यानी कि उस कंडीशन में आपको मार्क प्राइस पे ही आर्टिकल को परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक शॉपकीपर है, वो अपनी दुकान में कोई आर्टिकल 100 रुपए में परचेज करके लाता है और उस आर्टिकल के ऊपर 150 रुपये मार्क है, अगर वो 150 रुपये में ही ये आर्टिकल बेच दे तो मैं बोल सकता हूँ कि उसको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर वो 150 रुपये में ही आर्टिकल बेच दे तो कितना प्रॉफिट होगा, 50 रुपये का। लेकिन मान लीजिए कल के डेट में मान लीजिए कि ये आर्टिकल जो है वो एक्सपायर होने लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई खाने का सामान ही एक्सपायर होने लग रहा है, तो शॉपकीपर ने क्या किया कि यहाँ पे 20% डिस्काउंट में आर्टिकल को सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि डिस्काउंट दिखेंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे और ये जो उसका प्रोडक्ट है एक्सपायर होने वाला है वो पूरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो मान लीजिए कि वो 20% डिस्काउंट देना शुरू करता है यहाँ पे। तो अभी मैंने क्या बताया कि डिस्काउंट जो है वो किस पे मिलता है, तो डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस के ऊपर। तो वो 20% डिस्काउंट किस पे देगा, तो 20% डिस्काउंट देगा किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर, यानी कि हमें 150 का 20% यानी कि 30 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब 30 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो 150 माइनस 30 करोगे तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी निकल के आएगी, 120 रुपीज निकल के आएगी। ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस अगर 120 रुपीज निकल के आती है तो भी यहाँ पे प्रॉफिट तो 20 रुपए का हो ही रहा है ना, उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 रुपए का हो ही रहा है। तो कहने की बात यह है कि डिस्काउंट देने से ऐसा जरूरी नहीं कि शॉपकीपर को लॉस हो, प्रॉफिट होता है नॉर्मली, लेकिन प्रॉफिट की वैल्यू है वो जरूर कम हो जाती है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके आगे मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको और बता रखे थे प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट के रूप में मैंने वहां पे आपको समझाया था। क्या था स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100% इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे है मार्क प्राइस इज ऑलवेज 100% इन केस ऑफ डिस्काउंट। ठीक है,
चलिए, तो इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में मैं प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा वहाँ से जो मैंने डिस्कस किया था वही का कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिएगा, देखिए मान लीजिए कि कोई आर्टिकल है, मान लीजिए कोई आर्टिकल है और उस आर्टिकल पे कोई शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई आर्टिकल है और उस आर्टिकल पे कोई शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब मान लीजिए कि 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको ना 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है। ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं ना भाई। तो हमने ये माना कि अगर कोई शॉपकीपर किसी आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है और वहाँ पे 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है उसी आर्टिकल पे, तो ये इस कंडीशन को हम जरा समझते हैं। इस कंडीशन को हम जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आप ध्यान से हर पॉइंट को समझते रहिएगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया ना तो आप क्वेश्चंस चाहे किसी भी लेवल के हो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, अगर यहाँ पे इस आर्टिकल पे 25% का डिस्काउंट है तो मैंने क्या बोला था, सॉरी 25% का प्रॉफिट है तो मैंने क्या बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100%। और कॉस्ट प्राइस 100% होगी तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी? 125%। ठीक है, ये चीज़ मैंने डिफाइन कर रखी है आप लोगों को प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास में। और इसी आर्टिकल पे अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अगर इसी आर्टिकल पे अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितने परसेंट का? 10% का, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगी वो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 90%। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? कॉस्ट प्राइस होती है 100%। और डिस्काउंट की कंडीशन में जो मार्क प्राइस होता है वो कितना होता है? 100%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटी सी चीज़ मैंने और पहले बता रखी है आप लोग को कि अगर हम बात करें प्रॉफिट की कि 25% प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस 100% होगा और सेलिंग प्राइस 125% होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस 125%, ये 125% किसका होगा? तो 125% ऑफ क्या होगा यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस। 125% ऑफ क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट 10% का है, तो मार्क प्राइस को 100% माना तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 90%। लेकिन ये 90% किसका है? तो ये 90% है किसका? मार्क प्राइस का। 90% किसका है? मार्क प्राइस का। अब देखिए, एक ही आर्टिकल पे आपको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 25% का और डिस्काउंट भी 10% देना है, तो अगर हम 25% प्रॉफिट की बात करें तो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और अगर 10% डिस्काउंट की बात करें तो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 90% ऑफ मार्क प्राइस। अब देखिए, ये भी कॉस्ट प्राइस है ना भाई, ये भी कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, और ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, दोनों सेलिंग प्राइस है और एक ही आर्टिकल की बात हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेलिंग प्राइस जो है, ये दोनों सेलिंग प्राइस होनी चाहिए इक्वल। ये दोनों सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 90% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू 90/125। क्या ये मैं बोल सकता हूं? ठीक है, अब देखिए, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का क्या मिल गया हमें? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो मिल गया कितना? 90:125। अब देखिए, 90 कहां से आया? तो ये 90 जो है ना वो आया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज से। किससे आया? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज से। ठीक है, डिस्काउंट कितने परसेंट का था? 10% का था ना, है ना। और ये 125 कहां से आया? तो ये 125 आया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज से। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज से। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? उस चीज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने निकाल के बताया है इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, किस तरीके से वो जरा समझिएगा। देखिए, इस चीज को हम डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज एंड उसी आर्टिकल का डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें एक ही आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो तो हम बोल सकते हैं कि उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस के बीच का जो रेशियो होगा वो होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई, यानी कि रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज।
ठीक है, इस चीज़ को आप डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ इस चीज़ को कि अगर किसी आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज हमें दिया होगा तो हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इस चीज़ को इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस को जो है, कॉस्ट प्राइस को आपको लेना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस को लेना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा, इसी चीज को देखो, ये तो बात हो रही है किसमें? परसेंटेज में। अगर इसी चीज को अगर हम फ्रैक्शन में देखें, इसी चीज को अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा यहाँ पे? तो 100 की जगह 1 आ जाएगा, 100 की जगह क्या आ जाएगा? और 1 आ जाएगा। और डिस्काउंट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे आप ले सकते हो। किसको? डिस्काउंट को। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे ले सकते हो। और मार्क प्राइस की जगह क्या ले सकते हो? यहाँ पे 100 की जगह 1 ले सकते हो और प्लस प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आप ले सकते हो। ठीक है ना? तो ये चीज हमें फॉलो करना है, खास करके जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज पॉइंट में दिया हो, है ना, पॉइंट में दिया हो, तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज की जगह पे डिस्काउंट का जो फ्रैक्शन बनेगा उसको आप पुट कर सकते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज की जगह उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पुट कर सकते हैं। याद रखना कि जब भी फ्रैक्शन वैल्यू पुट करोगे तो 100 की जगह क्या लोगे? 1 लोगे। ठीक है ना? चलिए, अभी जो चीज भी मैं समझा रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट, उस चीज को नोट करते रहना, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आर्टिकल है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आर्टिकल पे प्रॉफिट परसेंटेज भी होता है और डिस्काउंट परसेंटेज भी होता है ना भाई। डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट भी तो होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आर्टिकल है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज की हम बात करते हैं, प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। और मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया, यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया गया, मान लीजिए कि 11.11% का, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि 11.11% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया। तो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज ले लिया 12.5% और डिस्काउंट ले लिया, यहाँ पे डिस्काउंट ले लिया हमने 11.11%। ठीक है, तो हो सकता है कि एक आर्टिकल जिसको हम बेच रहे हैं 11.11% डिस्काउंट पे, और 11.11% डिस्काउंट पे बेचने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। ठीक है, ये हो सकता है एक ही आर्टिकल पे दोनों चीज पॉसिबल है ना भाई। अब 12.5% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो कितना आता है? 1/8 आता है ना। और यहाँ पे 8 जो है ना, ये 8 कॉस्ट प्राइस होती है और ये 1 जो है ये क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये मैंने बता रखा है। और 11.11% कितना होता है? 1/9 होता है। अब 9 जो है यहाँ पे, 9 ये क्या होगा? यहाँ पे मार्क प्राइस होगा, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस से मिलता है। और 1 क्या होगा यहाँ पे? 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, अब चलिए, अच्छा, एक ही आर्टिकल की बात हो रही है, इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ही आर्टिकल की बात हो रही है। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो देखिएगा। देखिए, एक आर्टिकल की अगर हम बात करें तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस होती है और सेलिंग प्राइस होती है, और क्या होती है? एक मार्क प्राइस होती है। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए, अगर इस आर्टिकल पे जो हम सेल कर रहे हैं और यहाँ पे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर यहाँ पे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी? कॉस्ट प्राइस हम बोल सकते हैं यहाँ पे 8। ठीक है ना? और 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? सेलिंग प्राइस हम 9 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और इसी आर्टिकल पे जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का? यहाँ पे 1/9 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यानी कि 9 क्या हो गई आपकी? 9 हो गई आपकी यहाँ पे मार्क प्राइस, और 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? 8। अब देखो, जब हमने प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया तो सेलिंग प्राइस 9 निकल के आ रही है, और जब हमने डिस्काउंट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया तो सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ रही है? सेलिंग प्राइस 8 निकल के आ रही है। तो एक बात बताओ, एक ही आर्टिकल की क्या अलग अलग सेलिंग प्राइस पॉसिबल है?
एक ही आर्टिकल की अलग अलग सेलिंग प्राइस पॉसिबल है भाई? नहीं पॉसिबल है ना। देखो यहाँ पे 8 निकल के आ रहा है और यहाँ पे 9 निकल के आ रहा है, तो एक ही आर्टिकल की अलग अलग सेलिंग प्राइस पॉसिबल नहीं है। तो हम दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे देखिएगा, 8 और 9 को इक्वेट करना है। तो 8 और 9 को इक्वेट करने के लिए 9 में 8 का मल्टीप्लाई और 8 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है। उससे क्या होगा भाई, 9 इंटू 8 करो या फिर 8 इंटू 9 करो, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या निकल के आएगी, 72। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया, 9 का मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी जो है वो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपने किसका मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 8 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 8 इंटू 8 यानी कि 64, और मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, 9 इंटू 9 यानी कि 81। तो जो फाइनल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल के आ रही है वो 64 है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखिए, सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है यहाँ पे, 72, और मार्क प्राइस जो है वो क्या है, 81। ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैं बता दूं फिर से कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो सेम आर्टिकल का, तो हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो लिख सकते हैं किस तरीके से, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। और मैंने बोला था कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज पॉइंट में आ गए मान लीजिए क्वेश्चन में, और उनको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़े, तो 100 की जगह हम क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, और फिर उसको हम डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया डिटेल में, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डिस्काउंट के, जिनको आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई होंगे वो हम देखेंगे। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 25% डिस्काउंट। क्या बोला गया है यहाँ पे, डिस्काउंट है कितने परसेंट का, 25% का, एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 15% का। अभी मैंने क्या बताया कि अगर आपको सेम आर्टिकल का डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, तो आप कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, अभी बताया था, 100 माइनस क्या करो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और ये किस तरीके से निकल के आया था मैंने वो भी डिस्कस किया है। पूरा मेथड एक बार देख लेना। बाकी ये जो डायरेक्ट जो आउटकम निकल के आया उसको याद रखना है। ठीक है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज करेंगे तो डिस्काउंट यहाँ पे कितने का है, डिस्काउंट यहाँ पे है 25% का। तो 100 माइनस 25 करो तो कितना आएगा, 75 आएगा, और डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट 15 का है, तो 100 प्लस 15 यानी कि 115 हो जाएगा। तो 75 बाई 115 ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस की। अब बोला गया है यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 1500 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस की जगह पे हम 1500 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखिएगा यहाँ पे मार्क प्राइस की जो वैल्यू निकल के आएगी, मार्क प्राइस की वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, 1500 इंटू 115 डिवाइड बाई 75, और 75 टू जा होता है 150, तो ये 2 यानी 20 हो गया यहाँ पे, और 20 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 2300। तो मार्क प्राइस कितनी हो गई, 2300। ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए, या फिर इसको ना ऐसे भी कर सकते थे काफी आसानी से कि 75 का डबल होता है 150, तो यानी कि ये 20 टाइम्स है, तो यहाँ पे इसको जो है ये 20 टाइम्स कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, हमारा मार्क प्राइस डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज पॉइंट में लिया गया है। क्या बोला गया है, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट सच ए प्राइस दैट आफ्टर गिविंग 12.5% डिस्काउंट ही कैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है भाई, 12.5%, 12.5%, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 20%। ठीक है।
अब डिस्काउंट परसेंटेज जो है ये पॉइंट में आ गया, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसको हमने चेंज किया 12.5%, 1/8 होता है, और प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, तो ये कितना होता है 1/5 होता है, ठीक है ना। अब देखो आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का हम रेशियो निकाल सकते हैं। किस तरीके से, तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या बताया था 1 माइनस, अब 100 की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि हम फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। 1 माइनस क्या, डिस्काउंट वाला फ्रैक्शन, तो डिस्काउंट वाला फ्रैक्शन कितना है 1/8, तो 1 माइनस कितना 1/8, और डिवाइड बाई मार्क प्राइस के लिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है, तो 100 की जगह 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/5 आया, तो यहाँ पे जगह 1/5, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 1/8 की जगह कितना जगह 7/8 हो जाएगा, ठीक है, और ये जगह 1 प्लस 1/5 कितना जगह 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या जगह 7/8 है ना, और यहाँ पे अगर हम प्रॉपर सॉल्व करें तो इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/8 इंटू 5/6, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग। और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, और 8 इंटू 6 कितना हो गया 48, ठीक है। जब ये दो फ्रैक्शन डिवाइड में हो तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो सबसे नीचे होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे ऊपर वाले में। जिनको नहीं पता होगा इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, तो 35/48 आ गया, तो ये किसका रेशियो आ गया, तो ये कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो आ गया 35/45। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉस्ट हिम यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 1400, तो 35/48 इज इक्वल टू 1400, कॉस्ट प्राइस की जगह 1400 आ गया, और डिवाइड बाई मार्क प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, मार्क प्राइस हमें निकालना है। तो मार्क प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो मार्क प्राइस यहाँ पे हो जाएगा 1400 इंटू 48 डिवाइड बाई 35। अब देखो 35 का डबल होता है 70, और 70 का डबल कितना होता है 70 का डबल होता है 140। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 35 का जो है ना 35 का 4 गुना 35 का 4 गुना होता है 140, ठीक है। और यहाँ पे 1400 है तो एक जीरो और जाएगा। अब कितना हो गया यहाँ पे देखो 40 इंटू 48, तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे जाएगा 192, और एक जीरो लगा दो, यानी कि हमारा जो मार्क प्राइस है वो क्या जाएगा 1920, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि डिस्काउंट जो है डिस्काउंट वो 20% है, और यहाँ पे प्रॉफिट भी कितना है 20%, ठीक है। क्या बोला गया, इफ ही गिव्स नो डिस्काउंट व्हाट इज न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो कॉस्ट प्राइस होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि 20, और मार्क प्राइस होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ऊपर आपका ऊपर हो गया 80 और नीचे कितना हो गया 120, ठीक है। अब देखिए बोला गया है नो डिस्काउंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आर्टिकल परचेज करने गए और उस आर्टिकल पे 120 रुपये जो है वो मार्क है, लिखा हुआ है इस तरीके से एमआरपी करके 120 रुपये लिखा हुआ है, और इस आर्टिकल पे शॉपकीपर अगर कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं दे तो उस कंडीशन में आपको 120 रुपये ही दुकानदार को देना पड़ेगा, 120 रुपये ही दुकानदार को देना पड़ेगा ना, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो। यानी कि उस आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस होगी वो भी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगी 120 ही हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं नो डिस्काउंट होगा, अगर कहीं क्या होगा नो डिस्काउंट होगा, यानी कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा होगा, तो उस कंडीशन में जो मार्क प्राइस होगी वही आपकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। क्यों, क्योंकि जितना उस पर प्रिंट होगा उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हमने देखा कि 20% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट देने के बाद अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा वो 80:120 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस अगर 80 है तो उस आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो क्या होगी 120 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसी आर्टिकल को अगर
डिस्काउंट के सेल किया जाए, बिना किसी डिस्काउंट के सेल किया जाए, तो हम बोल सकते हैं कि यही 120 जो है, यही 120 क्या हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। यही 120 क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे 80 है। कॉस्ट प्राइस तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना 80 है। तो 80 कॉस्ट प्राइस और 120 सेलिंग प्राइस हो जाए तो फिर प्रॉफिट कितना होगा भाई, तो प्रॉफिट 40 का होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़े तो डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस यानी कि 80 से और इनटू 100, ठीक है, और 40/80 यानी 1/2, यानी कि प्रॉफिट कितना निकल के आएगा 50%। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई 20% डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो भाई प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, by how much percent a shopkeeper mark his good above its cost price so as by giving 10% discount he may gain 30%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल एज इट इज, बस लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। क्या बोला गया है, डिस्काउंट दिया गया कितने परसेंट का, 10% का, और 10% डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, गेन मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है, 30% का हो रहा है। तो फिर से वही बात कि हम भाई कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं ना भाई। मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि 90 बोल सकता हूँ कॉस्ट प्राइस को, और मार्क प्राइस क्या होगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी कितना बोल सकता हूँ 130 बोल सकता हूँ। ठीक है ना, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 90 होगी और मार्क प्राइस जो है फिर क्या ले सकते हैं 130 हम ले सकते हैं। अब क्या बोला गया है, बाई हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क हिज गुड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब यह है कि इस आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है ना, इस आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। तो मार्क प्राइस 130 है, कॉस्ट प्राइस 90 है, तो भाई मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40 ज्यादा है। और 40 ज्यादा है कहां से, 40 ज्यादा है कहां से 90 से, और इनटू कितना, इनटू 100। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा बताओ, तो ये आपका लगभग देखो, अब यहाँ पे देखो कि 90 का 50% 45 होता है, और ये 45 से कम है ना भाई, 45 से ये कम है, कितना कम है 5 कम है, यानी कि 50% से कम ही होगा। तो 50% से कम होगा कितना, तो लगभग मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो लगभग 45% के आसपास आएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से चेंज करते हैं कि मैंने डिटेल में परसेंटेज की जो बेसिक क्लास मैंने ली थी ना उसमें आपको बताया था, तो वो जरा एक बार देख लेना कि किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बोला गया, और वैसे भी ये तो काफी आसान भी है ना। 1/9 आपको पता है कि 1/9 कितना होता है 11.11%, तो 4/9 क्या हो जाएगा 44.44%। इसको लो और एक्यूरेट हमने निकाल लिया 44.44% हो जाएगा। समझ में आ रही बात, अप्रॉक्स में बोले तो अप्रॉक्स में हम क्या ले सकते हैं 45% ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए शॉपकीपर अलाउड 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट इफ ही गेट्स 90 रुपीज एज प्रॉफिट, फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बोला गया है डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट भाई 25% का डिस्काउंट, और प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट यहाँ पे है 30% का। अब देखो जो सबसे आखिरी वाला कॉन्सेप्ट मैंने प्रॉफिट लॉस में डिस्कस किया, अभी डिस्काउंट में डिस्कस किया था, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 25% डिस्काउंट की, तो 25% मतलब 1/4 यानी 4 क्या हो जाएगी यहाँ पे मार्क प्राइस हो जाएगी, और 1 जो है 1 यहाँ पे डिस्काउंट का काम करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम बात करें 30% प्रॉफिट की, तो 30% मतलब 3/10 हो जाएगा। तो 10 यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और 3 जो है वो किसका काम करेगा प्रॉफिट। अब एक छोटी सी टेबल मैंने बना के आपको बताया था, वही टेबल फिर से यहाँ पे कोशिश करते हैं बनाने की, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में ये सबसे आसान होता है ये टेबल बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए तो प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट यहाँ पे है 3/10 का। प्रॉफिट अगर 3/10 का है यानी कॉस्ट प्राइस कितनी, तो भाई कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 है, और प्रॉफिट कितना 3 का, तो सेलिंग प्राइस कितना, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितना 13। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे डिस्काउंट है वो कितने का है, 1/4 का है, यानी कि मार्क प्राइस कितना, तो मार्क प्राइस जो है वो हम क्या ले सकते हैं 4, और 4 पे 1 का डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस कितनी 3। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ रही है 13 और यहाँ पे कितनी आ रही है 3, तो मैंने क्या बताया था आपको कि हम सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस को इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, 3 और 13 को इक्वेट करना है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई 3 का और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई 13 का, ठीक है। चलिए इक्वेट क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही आर्टिकल की बात हो रही है ना भाई, एक ही आर्टिकल की बात हो रही है तो सेलिंग प्राइस तो एक ही होगी, अलग अलग तो हो नहीं सकती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया है 3 का, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे आपने किसका मल्टीप्लाई किया है 13 का, तो यहाँ भी 13 का मल्टीप्लाई होगा। तो जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी फाइनली वो 10 × 3 यानी कि 30 होगी। सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आएगी 39, और मार्क प्राइस भाई 13 × 4 कितना होता है 52, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 30 और सेलिंग प्राइस 39, तो जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पे निकल के वो 9 आएगा, और 39 सेलिंग प्राइस और 52 यहाँ पे मार्क प्राइस, तो यहाँ से जो प्रॉफिट निकल, सॉरी यहाँ से क्या निकल के आएगा, डिस्काउंट निकल के आएगा ना, यहाँ से क्या निकल के आएगा, डिस्काउंट निकल के आएगा 52 - 30 यानी कितने का निकल के आएगा 13 का निकल के आएगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि इफ ही गेट्स 90 रुपीज एज प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट की जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो 90 है, यानी कि 9 जो है ना, 9 किसके इक्वल है, 9 जो है वो 90 रुपए के इक्वल है, यानी कि ये 10 गुना ज़्यादा है ना, 10 गुना ज़्यादा है। तो डिस्काउंट जो है यहाँ पे जो 13 का है ये एक्चुअल में कितना होगा, तो ये एक्चुअल में 130 रुपीज़ का हो जाएगा, और यही हमसे पूछा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट यहाँ पे जो है वो कितने का हो जाएगा, डिस्काउंट यहाँ पे 130 रुपीज़ का हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस टेबल की हेल्प से देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब कुछ लोग के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर क्या वो जो अभी आपने बताया कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो लेके क्या उस तरीके से ये सॉल्व नहीं होगा। देखो भाई इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वही चीज़ है कि कहीं कहीं ये चीज़ जो है लेंदी भी हो जाती है, जैसे अगर चाहो यहाँ भी तो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज यानी कितना ले लोगे 75, और मार्क प्राइस क्या हो जाएगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी कितना जाएगा यहाँ पे 130। तो हम बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस जो है वो कितनी हो गई 130 हो गई, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहाँ पे 75, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 30% का, तो भाई 30% अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा 75 का। अब 75 का 30% निकालने जाओगे ना, तो देखो 75 का 10% होता है 7.5, तो उसका 3 गुना कर दो, तो ये आएगा 22.5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है, तो डिस्काउंट यहाँ पे है आपका, डिस्काउंट यहाँ पे जो है वो 25% का है, तो 25% अगर देखें डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो मार्क प्राइस से मिलता है, और मार्क प्राइस यहाँ पे कितना है 130 है ना, तो 130 का 25% मतलब 1/4 करोगे, तो 130 का आधा 65, और 65 का आधा कर दोगे यहाँ पे तो वो आएगा 32.5 आएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट हो आ रहा है वो 22.5 का आ रहा है, और यहाँ पे डिस्काउंट कितने का आ रहा है 32.5 का आ रहा है, बट क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो कितना है 90 का, तो हम क्या बोलेंगे 22.5 इज इक्वल टू कितना है क्वेश्चन में 90 रुपीज, तो डिस्काउंट यानी कि 32.5 जो है ये कितना होगा, ठीक है। तो देखो 22.5 का डबल होता है 45, और 45 का डबल होता है 90, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 22.5 का 4 गुना हो रहा होगा 90, ठीक है। तो 32.5 का भी क्या कर दो 4 गुना कर दो, तो 4 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 130 रुपीज आ जाएगा। तो देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन ये तरीका मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आने लगा, और पॉइंट आने लगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी आपकी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको शुरू में मैंने डिस्कस किए हैं उन कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, और कुछ क्वेश्चंस लेके मैंने उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।